मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम फिर आईआईटी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रश्न हल करेंगे जो बहुत पूर्व में 1998 में आईआईटी के एग्ज़ाम में आया था। वो प्रश्न हमको अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न अगर आपको भविष्य में आएंगे तो आप इनको समुचित रूप से हल कर लेंगे। प्रश्न है, A large heavy box is sliding without friction down a smooth plane of inclination theta from a point P. On the bottom of the box, a particle is projected inside the box. The initial speed of the particle with respect to the box is u, and the direction of the projection makes an angle alpha with the bottom as shown in the figure. Number 1. Find the distance along the bottom of the box between the point of projection P and the point Q where the particle lands. Assume that the particle does not hit any other surface of the base. Neglect our air resistance. Number 2. If the horizontal displacement of the particle as seen by an observer on the ground is 0, find the speed of the box with respect to the ground at the instant when the particle was projected. तो ऐसे प्रश्न के लिए हमको केवल प्रोजेक्शन के कुछ फार्मूले याद रखने हैं और साथ ही साथ अगर कोई किसी एंगल पर प्रोजेक्शन किया जाता है तो अगर उसमें u है तो u cos थीटा u sin थीटा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होंगे। इसका कंपोनेंट का विश्लेषण आपको करना होगा। ला पैरेललोग्राम को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उस ला पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज का नियम, तो उसके अनुसार विचार करें रेफरेंस फ्रेम ऑन दी बॉक्स। वी बॉक्स की चाल है जब उस क्षण कण को पी पर से प्रक्षेपित किया जाता है, अर्थात ax इक्वल टू 0 होगा और ay इक्वल टू माइनस जी कास थीटा होगा। x इक्वल टू यू कास अल्फा इंटू टी होगा, y इक्वल टू यू साइन अल्फा इंटू टी माइनस 1/2 जी कास थीटा इंटू टी स्क्वायर। ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लोगों ने विभाजित किया है, उसके अनुसार लिया गया है। जब बॉक्स को पुनः हिट करती है तो y इक्वल टू 0, समीकरण 2 से u साइन अल्फा माइनस 1/2 जी टी इक्वल टू 0 के, देन टी इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा पान जी कास थीटा के। क्योंकि पी क्यू इक्वल टू एक्स है, u कास अल्फा टी के बराबर है, इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा u कास अल्फा। इसमें t की वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर से, तो ये हो जाएगा टी यू साइन अल्फा पान जी कास थीटा को इसको हल करेंगे तो u स्क्वायर साइन 2 अल्फा पान जी कास थीटा होगा। यदि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर त्वरण ना हो तो रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस 0 होगी, इसलिए u कास अल्फा प्लस थीटा माइनस v कास थीटा बराबर 0 होगा। इसको हल करेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा u कास अल्फा प्लस थीटा अपान कास थीटा के। बहुत सिंपल तरीके से आप इनको हल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, an aeroplane traveling at a speed of 500 km per hour tilts through 30 degree as it makes a turn. What is the radius of the curve? एक हवाई जहाज जो ट्रेवल कर रहा है उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, वो 30 डिग्री से अपना टिल्ट करता घूमता है, तो टर्न करने वो किस रेडियस ऑफ कर्वेचर पर घूमेगा। ऐसे प्रश्न के लिए आपको प्रोजेक्शन के जो फार्मूले हैं उनको याद रखना है, कंटस्ट नहीं करना, याद रखिएगा। tan थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर अपान आर जी है, जैसा हमने पिछले वीडियो में दिखाया है। उससे r इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर अपान जी साइन थीटा के। v बराबर है 500 किलोमीटर पर आवर के, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो बराबर हो जाएगा 1250/9 मीटर पर सेकंड के। g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, थीटा इक्वल 30 डिग्री है, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan 30 इक्वल टू 1/√3 के।
आर की वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू पुट करेंगे 1250 इंटू 1250 अपान 9 इंटू 9 इंटू √3 अपान 9.8। इसको हल करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3409 किलोमीटर। विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न प्रश्न के काफ़ी बार एग्जाम में आए हैं। हमारा आप सबसे अनुरोध है कि ऐसे प्रश्न को प्रोजेक्शन का ज़रूर थोड़ा सा अध्ययन करिएगा, क्योंकि इसमें लॉ ऑफ इक्वेशन का भी काम होता है, प्रोजेक्शन का भी काम होता है और सर्कुलर मोशन का भी काम होता है। इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए विद्यार्थियों, इनको आप ध्यान से इसको देखते रहिएगा ताकि आपके अच्छे नंबर आए और पहले अटेम्प्ट में ही आप सफलता पा जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद विद्यार्थियों।